हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं स्पूकी इन लव सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 3 एंड हुआ था। उस बच्चे का भूत उनके सामने आता है। यूरी उसे अपने पास बुलाती है और वो बच्चा आके यूरी का हाथ पकड़ता है। फिर वो बच्चा उन्हें एक जंगल में ले जाता है जहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। वो कार वैसे ही पलटा हुआ है जैसे गैंग के घर में वो टॉयज थी। यूरी पुलिस को कॉल करती है। फिर वो दोनों कार के पास जाके देखते हैं कार के अंदर एक पर्सन अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पीछे की सीट पर उसी बच्चे की लाश है जो उन्हें यहाँ तक लाया है। वो पर्सन पूछता है उसका बेटा ठीक है ना। यूरी को सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो कहती है सांस चल रही है। तभी पुलिस आ जाती है और बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन वो बच्चा फिर से कार की तरफ इशारा करता है। वो दोनों फिर से जाके चेक करते हैं तो देखते हैं कार के अंदर सीट के पीछे एक और बच्ची फंसी हुई है। फिर उसे भी रेस्क्यू किया जाता है। वो बच्ची अभी भी जिंदा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो बच्चा अपने पापा और बहन के साथ कार में जा रहा था। उसका पापा कार चला रहा था और वो दोनों पीछे की सीट पे बैठे हुए थे। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ जाती है और कार डिसबैलेंस होकर जंगल में जाके गिरता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और उस बच्चे की आत्मा उन दोनों का शुक्रिया अदा करके हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दिस सीन इज सो टची। फिर दोनों एक दूसरी जगह पे जाते हैं और गैंगउक यूरी से पूछता है उसे आत्माएं कब से दिखाई देते हैं। यूरी कहती है जब वो कॉलेज में थी तब यॉट पर उसके साथ हादसा हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो यॉट से समुद्र में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए जीवांग भी पानी में छलांग लगाता है। दोनों को रेस्क्यू किया जाता है। यूरी की सांस पूरी तरह से रुक गई थी। फिर अचानक उसकी धड़कन शुरू हो गई। लेकिन जीवांग को नहीं बचाया जा सका। उसकी मौत हो गई थी। और यूरी की गले में वही लॉकेट था जो अब मिनहुआंग के पास है। फिर अचानक एक दिन क्लास में वो जीहुआंग की भूत को देखती है और वो डर जाती है। और तभी से उसे ये भूत दिखाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। यूरी कहती है जो आत्माएं किसी और को नहीं दिखती थी उसके सामने आने लगी। और वो अपने हाथ से जिसे भी छू लेती थी उसे भी भूत दिखने लगते थे। धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि अगर किसी ने गलती से भी छेनी यूरी को छू लिया तो भूत उसके पीछे पड़ जाएंगे और सिर्फ उसके आसपास रहने से ही उनके साथ बुरा हो सकता है। सबने उससे डिस्टेंस बना लिया और तब से वो एक जिंदा भूत की तरह अकेले जिंदगी जी रही है और अब उसे इसकी आदत हो गई है। गैंगउक कहता है उसने सोचा नहीं था कि सच इतना अजीब होगा और उसने यूरी को गलत समझा। वो माफी मांगता है। यूरी कहती है उसने भी पहली मुलाकात में गैंगउक को गलत समझा था लेकिन अब भूत उसके भी पीछे पड़ जाएंगे। गैंगउक पूछता है यूरी ने गैंगउक से पहले जिन लोगों को छुआ था उनके साथ क्या हुआ। यूरी कहती है जितना उसे पता है अगले 1 महीने तक उन लोगों को भूत दिखाई देते थे। शायद 1 महीने बाद ये सब बंद हो जाता है अगर वो पर्सन फिर से उसे ना छू ले तो। और जो भी हुआ उसके लिए यूरी माफी मांगती है और कहती है अब उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगर गैंगउक उसके करीब आ गया तो शायद मुश्किल में फंस जाएगा। ये कह के यूरी जाने लगती है। लेकिन गैंगउक फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब उसे समझ में आ रहा है कि यूरी ने जेजू आइलैंड में उसे थैंक यू क्यों कही थी। और पूछता है इतने सालों से यूरी के लिए ये सब झेलना बहुत मुश्किल रहा होगा ना। यूरी को भी अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद किसी ने उसका दर्द समझा। फिर जब यूरी घर लौटती है एक भूत उसके पास आता है बात करने के लिए। लेकिन यूरी कहती है वो थक चुकी है, आज उसे आराम करना है। फिर वो अपने टेंट में जाके सोचती है गैंगउक ठीक तो होगा ना। दूसरी तरफ गैंगउक अपने घर पे सो रहा होता है। उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने ऊपर एक भूत को देखता है और वो पूरा फ्रीज हो जाता है, हिल नहीं पाता। उसकी नींद पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो एकदम थका हुआ लगता है। वो ऑफिस पहुंचता है लेकिन वहाँ पे भी उसे भूत दिखाई देते हैं। फिर घर लौटने के बाद भी हर जगह पे उसे भूत दिखते हैं। वो पूरी रात जाग के बिताता है। सुबह जॉगिंग करते समय भी भूत उसका पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ होटल में यूरी अपने सेक्रेटरी से उसके बेटे के बारे में पूछती है कि वो कितने साल का है और अगर उसके बेटे को सॉफ्ट टॉयज पसंद है तो, और एक गिफ्ट देती है। उसकी सेक्रेटरी खुश होती है क्योंकि यूरी पहली बार ऐसा कुछ कर रही है। उसके केबिन से निकलने के बाद गेहुई आके उससे यूरी की खबर लेती है और उन्हें पता चलता है कि इन दिनों यूरी प्रोसिक्यूटर मा गैंगउक से मिल रही है। वो यूरी की सेक्रेटरी से पूछती है क्या उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रही है। सेक्रेटरी कहती है ये उसे नहीं पता। दूसरी तरफ गैंगउक की तो दिन ही नहीं कट रही है। वो भूतों को अपने पास आना रोकने के लिए देवताओं का सहारा लेता है। ह्योंगमिन पूछता है गैंगउक ये सब क्या कर रहा है। उसे तो लगा था कि गैंगउक नास्तिक है।
गैंग उक कहता है हालातों के हिसाब से इंसान बदल जाते हैं। फिर वो उन दोनों से कहता है वीकेंड में उसके घर आने के लिए, साथ मिलके मजे करेंगे। ह्योंगमिन राजी नहीं होता लेकिन पिलडोंग मान जाता है। वीकेंड में दोनों साथ में बैठ के भूत की मूवी देख रहे होते हैं। गैंग उक पिलडोंग को बार बार भूतों के बारे में सवाल पूछता है तो पिलडोंग इरिटेट हो जाता है और उसके घर से जाने लगता है। लेकिन गैंग उक उसके लिए एक ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और खाने का लालच देके उसे रोक लेता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी बस एक हफ्ता गुजरा है। रात को जब फिर भूत उसे परेशान करते हैं, वो यूरी को कॉल करता है। लेकिन यूरी सोचती है यही बेहतर होगा कि फिर कभी वो लोग एक दूसरे से बात ना करें और कॉल कट कर देती है। इधर गैंग उक के बेडरूम के बाहर जो तांडव हो रहा था वो रुक जाता है। गैंग उक जाके डोर ओपन करके देखने लगता है लेकिन भूत एकदम उसके ऊपर ही होता है और गैंग उक डर के घर से भाग जाता है। वो सीधा यूरी के घर पे पहुंचता है और गेट को पीटने लगता है। तभी एक पार्सल वाला आके डोरबेल बजाता है। डिलीवरी बॉय पार्सल को रख के चला जाता है। यूरी पार्सल लेने के लिए बाहर आती है। वो गेट को ओपन कर रही थी लेकिन गैंगउक को देख के फिर से डोर बंद कर देती है। गैंगउक कहता है उसे यूरी से बहुत सारी बातें पूछनी है और गेट खोलने के लिए कहता है। लेकिन यूरी उससे माफी मांगती है और कहती है भलाई इसी में है कि वो लोग ना मिले। फिर पूछती है ये बहुत मुश्किल है ना। गैंगउक कहता है एक हफ्ते में ही उसका जीना मुश्किल हो गया तो यूरी कैसे इसे 10 साल से झेल रही होगी। सच बात तो यह है कि वो यहाँ यूरी से शिकायत करने आया था लेकिन अब यूरी से मिलने के बाद उसे खुद पे शर्म आ रही है। उसे नहीं आना चाहिए था। यूरी के दर्द के मुकाबले उसका दर्द कुछ भी नहीं है और यहाँ आके यूरी को परेशान करने के लिए माफी मांगता है। यूरी कहती है गैंगउक के साथ जो हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। गैंगउक कहता है वो ये संभाल लेगा, वो कोई बच्चा थोड़ी ना है। यूरी तो कितनी कम उम्र से ये सब सह रही है और वो जाने लगता है। यूरी उसे रोकती है और कहती है क्यों ना वो लोग एक काम करे। यूरी ने उसे अपने तरीकों को सजेस्ट किया जैसे वो उनसे निपटती है। शुरुआत में जो भूत आते हैं वो बहुत अड़ियल और सरफिरे होते हैं। वो बहुत परेशान करते हैं लेकिन गैंगउक को अपना डर नहीं दिखाना है। बस ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैंगउक वैसा ही करता है। वो सोने का नाटक करता है। भूत भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो डर क्यों नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब गैंगउक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, एक और भूत आ जाता है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन गैंगउक उसे भी भाव नहीं देता। वो हर समय यूरी के साथ फोन में कनेक्टेड रहता है। यूरी उसे उनको इग्नोर करने के लिए और जितना हो सके उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहती है और ऐसे ही दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। धीरे धीरे गैंगउक की जिंदगी नॉर्मल होने लगती है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं एक महीना पूरा होने में। यूरी उसे घर के दरवाजे पे नमक छिड़कने के लिए कहती है ताकि भूत अंदर ना आ सके और उसे ज्यादा से ज्यादा लहसुन खाने के लिए कहती है क्योंकि भूतों को तेज गंध वाली चीजें पसंद नहीं है। गैंगउक ऑफिस में लंच में बहुत सारा लहसुन खा रहा है। खा क्या रहा है, वो तो ठूस रहा है। पिलडोंग ह्योंगमिन से कहता है इन दिनों गैंगउक अजीब हरकतें करता है, शायद उसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। इधर गैंगउक अपने मुंह पे लहसुन ठूसे ही जा रहा है। तभी उसका बॉस और सीनियर उसी टेबल पे आके बैठते हैं। बॉस उससे पूछते हैं वो किस डिवीजन में है। गैंगउक उन्हें कहता है कि वो क्रिमिनल डिवीजन की कोल केस यूनिट से है। तभी वो एक भूत को देखता है जिसने अपने मुंडे 180 डिग्री घुमा दिया है और गैंगउक इतना डर जाता है कि उसके मुंह से पूरा लहसुन बाहर आके सीधा बॉस के मुंह पे गिरता है। फिर रात को गैंगउक यूरी को वीडियो कॉल करके कहता है अगले दिन एक महीना पूरा हो रहा है तो आज रात वो दोनों शैंपेन पी के सेलिब्रेट करेंगे। यूरी कहती है कि उसने सुना है कि शैंपेन वक्त से पहले नहीं खोलना चाहिए। गैंगउक कहता है बस एक ही दिन बचा हुआ है, अब क्या गलत हो सकता है, एक दिन तो वो आराम से निकाल लेगा। फिर वो दोनों चीयर्स करते हैं। गैंगउक यूरी को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। वो पूरा वक्त डरा हुआ था। यूरी कहती है एक्चुअली उसे भी डर लगता है, बस वो दिखाती नहीं है। गैंगउक कहता है यूरी से बात होती थी तो उसे थोड़ी हिम्मत मिल जाती थी और डर कम लगता था और इसी वजह से वो सब कुछ सह पाया। यूरी मजाक करके कहती है मतलब मैं ही तुम्हारी बॉडीगार्ड निकली। वो शर्मा जाती है। गैंगउक कहता है वो लोग आगे ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं लेकिन यूरी कहती है ऐसा करना सही नहीं होगा। ये 2 रातें निकल जाने के बाद वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे और अगर कभी मुलाकात हो भी गई तो वो अजनबियों की तरह पेश आएंगे और बाई कह के कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे यूरी जिम में होती है। वो गैंगउक की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है।
वो सोचती है कि ये गैंगउक का ही कॉल है और वो बिना देखे ही कॉल उठा लेती है और कहती है उसने तो कहा था कि वो एक दिन आराम से संभाल लेगा, तो इस बार कौन सा भूत आ गया। फिर वो देखती है कि कॉल गैंगउक का नहीं बल्कि हाड़ी की होती है। यूरी कहती है कि वो किससे बात कर रही है, इससे हाड़ी को कोई लेना देना नहीं है और कॉल कट कर देती है। हाड़ी सोचती है इस बार क्या हो गया, वो यकीनन कुछ छुपा रही है। तभी उसकी मुलाकात मिनहुआंग से होती है और वो खुद ही खुद को मिनहुआंग के साथ लंच के लिए इनवाइट कर लेती है। मिनहुआंग उससे यूरी के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसने उसे कई बार कॉल किया है लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही है। हाड़ी कहती है उसकी मॉम बोल रही थी कि वो इन दिनों किसी प्रोसिक्यूटर से काफी मिलजुल रही है। मिनहुआंग पूछता है क्या वो मा गैंगउक की बात कर रही है। हाड़ी पूछती है क्या वो उसे जानता है। मिनहुआंग कहता है जब हम किसी को पसंद करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। हाड़ी को समझ आ जाता है कि मिनहुआंग को यूरी पसंद है और वो गुस्सा होके चली जाती है। वो सीधा जेल में जाती है सुंगजे से मिलने। वो सुंगजे को वो फोटोज दिखाती है और कहती है यूरी की दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से ही मा गैंगउक को वो लाश मिली थी। हाड़ी कहती है सुंगजे ने उससे कहा था यहाँ से निकलने के बाद कंपनी हासिल करने में वो हाड़ी की मदद करेगा, तो क्या अभी भी वो अपनी बात पे कायम है। सुंगजे कहता है बिल्कुल। तभी हाड़ी उसे कुछ काम करने के लिए कहती है, अगर उसने ये कर दिया तो आगे जाके यूरी को गिराने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ पिल्लोंग से गैंगउक को पता चलता है पार्क सुंगजे जेल से छूटने वाला है। वो सीधा अपने सीनियर से जाके पूछता है वो लोग एक कातिल को कैसे छोड़ सकते हैं। उसका सीनियर कहता है ये अदालत का फैसला है, वो क्या कर सकता है। सुंगजे जेल से रिहा होता है तभी गैंगउक भी वहाँ पे आता है। वो गैंगउक से कहता है उसे कानून ने रिहा किया, जिस कानून की गैंगउक दुहाई देता है। गांगउक कहता है उसकी बाप की वजह से वो छूट पाया है। अब उसके हाथ एक जबरदस्त खबर लगी है। उसे पता चल गया है कि उसके बाप ने अपना काला पैसा कहाँ छुपा के रखा है। सुंगजे भी उसे धमकी देता है, उसे भी गैंगउक की कमजोरी पता चल गई है, छान यूरी। गांगउक पूछता है मिस छान यूरी का इससे क्या लेना देना है, लेकिन सुंगजे कोई जवाब ना दे के वहाँ से चला जाता है। गांगउक टेंशन में आ जाता है। वो सीधा यूरी के घर पहुँचता है। वो यूरी को कॉल करने जाता है तभी उसे यूरी की कही हुई बात याद आती है कि इसके बाद वो लोग अजनबियों की तरह पेश आएंगे। दूसरी तरफ यूरी अपने कार में घर लौट रही होती है। उसे गैंगउक का कॉल आता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। तभी वो नोटिस करती है एक कार उसकी कार को फॉलो कर रही है। वो कंफर्म होने के लिए कार रोक देती है। वो कार चली जाती है और एक दूसरी कार से कुछ लोग उतर के उस पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ गैंगउक घर पहुंचता है तो देखता है उसकी दादी आई है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। गांगउक पूछता है क्या वो सच में उस दिन जेजू आइलैंड में नहीं गई थी। वो श्योर है कि उसने उन्हें वहां पे देखा था। उसकी दादी कहती है वो तो कभी वहां गई ही नहीं। गांगउक कहता है उसकी दादी ने उसे उस दिन पानी से दूर रहने के लिए कही थी और उस दिन वो सच में पानी में गिर गया था। उसकी दादी उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर गैंगउक अपने दादी से पूछता है उन्होंने जो उसको कही थी कि ब्लैक मंकी ईयर वाली लड़की से दूर रहने के लिए, क्या उन्हें ये कोई ज्योतिषी ने बताया था। उसकी दादी पूछती है वो ऐसे किसी लड़की को डेट तो नहीं कर रहा है ना। गैंगउक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस ईयर में क्या खराबी है। उसकी दादी कहती है यार में कोई खराबी नहीं है, बस वो यार गांगउक के लिए शुभ नहीं है और आज रात को उसे कहीं पे जाने से मना करती है। रूम में जाके वो यूरी को फिर से कॉल करता है क्योंकि उसे यूरी की चिंता हो रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आता है। वो कार लेके निकलने वाला होता है तभी दादी कार के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे घर में ले आके डांट लगाती है और उसके रूम के बाहर पहरा देने लगती है। गांगउक कहता है वो बस सोने से पहले नहाना चाहता है और बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुंगजे ने यूरी को किडनैप करवाया है। यूरी कहती है ऐसा करके वो अपनी सजा और बढ़ा रहा है। सुंगजे कहता है उसने सुना है कि यूरी ने उसकी शिकायत की थी। यूरी कहती है उसने शिकायत नहीं की है, क्राइम की रिपोर्ट की है। सुंगजे पूछता है लेकिन उसे कैसे पता चला कि लाश वहाँ पे है। हाड़ी ने सच कही थी ना कि उसे भूत दिखाई देते हैं। बाहर से कोई आत्मा उन्हें देखता है। गैंगउक के नहाने के बाद वो देखता है किसी ने मिरर पे कुछ लिखा है। इधर सुंगजे कहता है हाड़ी ने उससे ऐसा कोई सबूत लाने के लिए कही थी जिससे ये साबित हो जाए कि यूरी को भूत दिखते हैं और यूरी को ड्रग का इंजेक्शन देने वाला होता है। वो ये साबित कर देगा कि यूरी बस एक रईसजादी है जो ड्रग्स लेती है। वो यूरी को इतना शर्मिंदा कर देगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। एक आदमी यूरी को इंजेक्शन देने जाता है लेकिन यूरी उसे लात मार के गिरा देती है। फिर जब एक दूसरा आदमी उसे इंजेक्शन देने जाता है तब वहाँ पे गैंगउक पहुँच जाता है।
वो उन लोगों के साथ लड़ाई करता है और यूरी को लेके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सुंगजे कार से गैंगउक को उड़ा देता है। तभी पिलडोंग पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। पुलिस सुंगजे को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गैंगउक बेहोश होता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी हालत देख के यूरी रो रही होती है। गैंगउक की इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता और सांसें रुक जाती है। पिलडोंग और ह्वांगमिन रोने लगते हैं। यूरी की सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। वो हॉस्पिटल के बाहर आके रो रही होती है और खुद को कोसती है कि ये सब उसकी गलती है, ये सब उसकी वजह से हुआ। उसे गैंगउक के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी वो देखती है गैंगउक उसके सामने खड़ा है। उसे लगता है ये गैंगउक की आत्मा है। वो कहती है आज उसकी वजह से गैंगउक भूत बन के उससे मिलने आया है, और जाके उसे हक करके रोने लगती है। और यहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक और बात, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।